डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलस का सिलेबस पढ़ चुके हैं। और सिलेबस का सबसे प्रथम जो पहला ब्रांच है वह आपका है लिमिट्स। तो वीडियो नंबर 2 के माध्यम से अब आगे बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है लिमिट्स, का हिंदी होता है सीमा। तो आइए इसको परिभाषित करते हैं कि लिमिट्स क्या है। ये सब कुछ यहाँ उतारना नहीं है, पीडीएफ फाइल में जब सब कुछ होगा वहाँ से आप आराम से नोट कर सकते हैं। यहाँ आप एकदम ध्यानपूर्वक समझिए और सुनिए कि क्या कह रहे हैं। सीमा क्या है? सीमा कैलकुलस का वह शाखा है जिसके तहत अपरिभाषित फलनों को परिभाषित किया जाता है। सीमा कैलकुलस की वह शाखा है जिसके तहत अपरिभाषित फलनों को परिभाषित किया जाता है एवं उस फलन का एक निश्चित मान ज्ञात किया जाता है। फिर से एक बार सुना दे आपको, क्योंकि सबसे पहले आपको परिभाषा याद होना चाहिए, उसके बाद एग्जाम्पल क्लियर करवाएंगे, उसके बाद आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा। सीमा क्या है? सीमा अपरिभाषित फलनों को परिभाषित करता है एवं उसका निश्चित मान देता है, परफेक्ट वैल्यू देता है। यानी किसी भी तरह से अगर इनडिफिनिट फंक्शन को आप डिफाइन करते हो, डिफाइन करने के बाद अगर उसका वैल्यू निकालते हो तो एक ही वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू नहीं निकल सकते हैं। तो आइए कौन सा इनडिफिनिट फंक्शन होंगे उसके बारे में पहले हम जाने। जैसे सपोज किया जाए, बार बार हम फलन के बारे में कह रहे हैं, तो कैलकुलस के अंदर 5 फंक्शन यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। कैलकुलस के अंदर 5 फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि एफ जो होगा वही पांचों में से होगा। तो कौन सा फलन होगा? पहला इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन। कैलकुलस के अंदर कौन सा फंक्शन यूज होंगे? 5 ही फंक्शन यूज होंगे। वो लिमिट में हो या अवकलन में हो या समाकलन में हो, किसी में भी हो, 5 फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो 0 से लेकर 9 तक की संख्या यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक ही अंक यूज करते हैं। उसी अंक से कुछ भी हम अलजेब्रा में काम करते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर कैलकुलस है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी ब्रांच हो कैलकुलस का, या तो अवकलन हो या तो समाकलन हो या तो अवकलनीय हो या तो आपका सीमा दिया गया हो, कुछ भी हो, सब में 5 ही फलन का यूज होगा। तो पहला फंक्शन कौन सा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको आप बढ़िया समझ लीजिएगा। कैसे दिखाते हैं इसको हम? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। यानी एफ एक्स के जगह पर अगर हम यूज कर सकते हैं तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। दूसरा नंबर है लघुगणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, लॉग ई बेस एक्स। तीसरा नंबर है बीजगणितीय फलन, एक्स वाई जेड। चौथा है त्रिकोणमितीय फलन, क्या होगा? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, 6 फंक्शन होता है। और लास्ट और 5 अंतिम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसके बारे में 11th क्लास में हम बता चुके हैं, जिसका हिंदी होता है चर घातीय फलन। जिसे हम दिखाते हैं e के पावर x से, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसका घात जो है, चर राशि जो है वह क्या हो? x हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, चर घातीय फलन कहेंगे। तो क्लियर हो चुका है कि अब कभी भी हम f(x) का यूज करेंगे तो f(x) के जगह पर या तो प्रतिलोम, या तो लघुगणकीय, या तो बीजगणितीय, या तो त्रिकोणमितीय, या तो चरघातीय। देखो कैसे में याद रखेंगे, ILATE
इस फॉर्मेट में हम याद रखेंगे। आई लेट, आई मतलब इन्वर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातीय फंक्शन। तो अब कभी भी अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें, फलन के बारे में बात करें, तो समझ लेना कि यही पांचों में से कोई एक फलन होगा। कहीं भी किसी भी कैलकुलस में कहीं भी आप चले जाओ, कैलकुलस का कोई भी टॉपिक उठा लो, तो उसके अंदर ये पांचों फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन नहीं हो सकता है जिसके बारे में हम सारा डिटेल या बारी बारी से सभी फंक्शनों के बारे में हम 11वीं क्लास में पढ़ा चुके हैं कि लघुगणकीय फंक्शन, बीजगणितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन, चरघातीय फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ाया है और उसका फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो चैप्टर 2 नहीं पढ़े हो तो उसको आप बढ़िया से पढ़ लो, क्योंकि वहाँ बताया मैंने कि इन्वर्स जो पढ़ा रहे हैं इसका यूज जो है वो कैलकुलस के अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक समझ चुके आप लोगों ने। तो अब हम चलते हैं लिमिट के पास। तो लिमिट में यूज करेंगे क्या? फंक्शन यूज करेंगे। तो फंक्शन कोई भी इसमें से आपका कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। लिमिट को दर्शाते कैसे हैं? लिमिट x टेंस टू 0, टेंस टू पढ़ेंगे, होने को है 0, 0 हुआ नहीं है, 0 होने को है, टेंस टू 0 fx। या ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे दिखाते हैं लिमिट को? LIM से भी दिखाते हैं, x टेंस टू 0 fx, या LI से केवल दिखाते हैं x टेंस टू 0 fx। ये तीन तरह से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लिमिट LIM fx x टेंस टू 0, LI fx x टेंस टू 0। ये लिमिट को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते और देखते हैं कि लिमिट हमने बताया है कि अपरिभाषित फंक्शन को परिभाषित करता है। तो आखिर अपरिभाषित फंक्शन है क्या और कैसे इसको हम परिभाषित करेंगे? तो हर फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन होता है जो अपरिभाषित होता है। अब इस एग्जाम्पल को एकदम बढ़िया से आप लोग समझिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल क्लियर होगा तभी आप क्लियर कर पाओगे कुछ भी। नहीं समझिएगा। लिमिट x टेंस टू 5, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर, जो भी हो क्वेश्चन में, x के पावर 2 माइनस 25 बाई में x माइनस में। यह फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रा है, x y होगा तो क्या होगा? अलजेब्रा होगा। यानी कि इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यह fx का काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? x स्क्वायर माइनस 25 बाई x माइनस 5। इसको तो बढ़िया समझना। दिया हुआ है कि चूंकि x इक्वल टू कितना पुट करना आपको? 5 पुट करना। पुट करके देखो, आप पुट करके देखा जाए तो f5 पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, चेक किया जाए। तो f5 पर जब यहाँ 5 पुट करते हैं तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 और 5 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 25 माइनस 25 बाई 5 माइनस 5, यानी कि 0 बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। 0 बाई 0 क्या होगा? अनडिफाइंड। तो f5 का जो वैल्यू आया मेरे पास, f5 का जो वैल्यू मेरे पास आया वो क्या आया मेरे पास? अनडिफाइंड आया, जो कि परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहाँ तो समझ आ रहा है कि x का वैल्यू अगर हम 5 भरें तो भरने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या आया? अनडिफाइंड आया, अपरिभाषित है। लेकिन लिमिट ने क्या कहा? किसी भी अनडिफाइंड फंक्शन को क्या करना है? डिफाइन करना है। लिमिट का एक ही काम था, किसी भी अनडिफाइंड फंक्शन को, अपरिभाषित फलन को क्या करना है? उसको परिभाषित करना है और उसका एक परफेक्ट वैल्यू देना। यही तो लिमिट का काम था। तो अगर हम लिमिट ना जानते तो अगर यह फंक्शन दिया होता, फंक्शन मतलब फलन दिया होता, x का मान 5 भरना होता, भरने के बाद यह वैल्यू जो आया अपरिभाषित आया। लेकिन अब गलती कहाँ पर है देखा जाए
कि यह फलन, अगर लिमिट की यही एक लाइन में कहा कि यदि हम किसी फलन से पहले आ जाएं, हम किसी फलन से पहले आ जाएं तो उसका मान अपरिभाषित नहीं होगा, अब परिभाषित होगा। यही लिमिट का एक लाइन में स्टेटमेंट था कि हम अगर किसी फलन से आ जाए, इस फलन से पहले हम आगे हैं, तो इसका वैल्यू जो है अब अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। तो कैसे? आखिर कारण क्या है कि जो हमने ये जब सोल्यूशन किया तो ये क्या सोल्यूशन गलत है? रियल में गलत है। इसको प्रूफ करके दिखा रहे कि सोल्यूशन कैसे गलत है। चलिए देखा जाए केस नंबर 1, समझते हैं। केस नंबर 1, x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। इसमें कितना पुट करते हैं? 1 पुट करके देखो। लिमिट x टेंस टू 1, जब 1 पुट करोगे तो टेंस टू 1 पर चलेंगे। x स्क्वायर माइनस 25 एकदम समझ कर x माइनस 1 पुट करेंगे तो लिमिटेशन हटेगा। जैसे वैल्यू पुट करेंगे लिमिटेशन हटेगा। 1 का स्क्वायर माइनस 25, 1 माइनस 5 कितना होगा? माइनस 24 बाई माइनस 4, 6 x, यानी जो वैल्यू आया कितना आया? 6 आया। यानी f इक्वल टू अगर हमने 1 पुट किया तो फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। हर स्टेप को समझिएगा लोग, यहाँ क्लियर हो जाए कि हम लोग कहाँ गलती थे और क्यों गलती थे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम x का वैल्यू क्या पुट करते हैं? 2 पुट करते हैं। तो कैसे डिफाइन होगा? लिमिट x टेंस टू 2, x स्क्वायर माइनस 25 बाई x माइनस 5, 2 पुट किया जाए। 2 का होल स्क्वायर माइनस 25, 2 माइनस 5, या 4 में से 25 घटेगा, बचेगा माइनस 21 और बाई में माइनस 3, यानी कि fx का वैल्यू जब 2 भरे कितना है? 7 है। जब 1 पुट किए तो 6 आया, 2 पुट किए तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब कुछ कुछ आपको बातें समझ में आने लगेगा और आप कहिएगा कि जब 5 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड नहीं होगा। कहीं ना कहीं मैथ का अभी तक हम मिस्टेक कर रहे थे, एरर कर रहे थे। अब आइए केस नंबर 3, x इक्वल टू क्या पुट करते हैं? हम 3 पुट करते हैं इस फंक्शन में। तो लिमिट x टेंस टू हम 3 पुट किया जाए तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 और 3 माइनस 5, तो क्या होगा वैल्यू मेरे पास? 9 माइनस 25 बाई माइनस 2, ऊपर में हो जाएगा मेरा माइनस 16 बाई माइनस 2, 8 हो जाएगा। यानी f3 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 8 आएगा। कुछ बातें समझ में आ रहा है? जब हमने 1 पुट किया तो 6 आया, जब 2 पुट किए तो 7 आया, 3 पुट किए तो 8 आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा बहुत बढ़िया से यहाँ पर कि क्यों एरर है और इसका परफेक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए था। केस नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। x इक्वल टू क्या पुट करते हैं? 4 पुट करते हैं, सब इसी कंडीशन के पास। तो लिमिट x टेंस टू 4 पुट किया जाए। 4 का होल स्क्वायर माइनस 25 बाई 4 माइनस 5, डायरेक्ट पुट कर दिया हमने तो हो जाएगा 16 माइनस 25 माइनस 9, अब बाई में कितना? माइनस 1। यानी f अगर 4 भरते हो तो वैल्यू कितना आया? 9 आया। इसको समझना है एकदम बढ़िया से हर स्टेप को। जब 4 पुट किए तो कितना आया? 9 आया। चलिए आइए अब केस नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 5, x स्क्वायर माइनस 25 x माइनस 5, तो लिमिट x टेंस टू कितना? 5। ये हो गया 25 माइनस 25 और 5 माइनस इक्वल टू 0 बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पर सोचने वाली अब प्रश्न वाचक प्रश्न आपके सामने आ ही जाएगा कि सर आपने 1 पुट किया तो 6 आया वैल्यू, 2 पुट किया तो 7 आया वैल्यू, 3 पुट किया तो 8 आया वैल्यू, 4 पुट किए तो 9 आया वैल्यू। तो सर अगर हम इसी तरह से 5 पुट करेंगे तो x का वैल्यू इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था।
ध्यान समझना यहाँ पर। जब हमने फिर से देख लो यहाँ पर हम सब चीज को 1 भरे तो 6 आया, 2 पुट किए तो 7 आया, 3 पुट किए 8 आया, 4 पुट किए 9 आया। तो इसी तरह से अगर हम 5 पुट करते तो कितना था, 10 आना आता, लेकिन कितना आ रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठ रहा है आपका, यह कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है, 10 आना चाहिए था। तो यही काम था लिमिट का कि किसी भी फंक्शन से पहले आ जाए तो उसको डिफाइन करे, और डिफाइन करके एक परफेक्ट वैल्यू दे। ये तो डिफाइन कर देगा, आप डिफाइन कर देने के बाद ऐसा नहीं कि 10 चाहिए था और दे दे 6 वैल्यू, डिफाइन भी करेगा और परफेक्ट वैल्यू भी देगा। तो आइए यूज करते हैं हम, इसे उतारने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपका PDF मिलेगा अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है और साइन अप कर दिए हो तो। कुछ बच्चे बार बार साइन अप कर रहे हैं, अरे एक बार साइन अप कर लो, यहाँ से एक्टिव करवा लो फ़ोन करके। अगर आपका एडमिशन हुआ है तो बार बार साइन अप करने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक। यहाँ से एक्टिव करवा लो, जो मोबाइल नंबर है और पासवर्ड वही काम करेगा, ईमेल आईडी का पासवर्ड जो बनाया पासवर्ड काम करेगा। अब इसे उतारने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप PDF फाइल खोलोगे, नोट उतार सकते हो। तो हम थे कि कैसे परिभाषित होगा और किस तरह से इसका वैल्यू प्राप्त होगा। तो देखा जाए, लिमिट x टेंस टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 और x माइनस 5। किसी भी तरह से अगर यह लिमिट कहा कि हम किसी फलन से पहले आ गए बाबू, तो तुम्हें परिभाषित तो होना ही होना है। तो ऐसा काम करना है लिमिट में, तब तक इस अलजेब्रिक फंक्शन का यूज करना है जब तक यह परिभाषित न हो जाए। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, बोलो ठीक हो यहाँ तक, x माइनस 5। अब यहाँ देखा जाए, लिमिट x टेंस टू 5, यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सबको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो लिख सकते हैं इसको x माइनस 5 और x प्लस 5, बाई में x माइनस 5, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 5 x प्लस 5 बचा। अब ध्यान समझना है, x प्लस 5 बचाओ। अब x का वैल्यू पुट किया जाए तो x का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 5। एक तो परिभाषित फलन हुआ क्योंकि अब अनंत नहीं दे रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है। कितना दे रहा है, तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। अब क्लियर हो चुका होगा बढ़िया से। तो 10 यह जो वैल्यू मिला, यह तो परिभाषित हुआ भी और परफेक्ट मान मिला, क्योंकि क्या चाहिए था हमें, 10 चाहिए था। जब हमने 4 पुट किए तो 9 आया, तो अगर हम 5 पुट करते तो 10 आना चाहिए था, 10 भी आया और परिभाषित भी हुआ। तो लिमिट का किसी भी कहीं भी फंक्शन में ही काम है, अपरिभाषित फंक्शन को परिभाषित करना और उसका एक निश्चित मान ज्ञात करना। तो यह अलजेब्रिक फंक्शन में ऐसा क्वेश्चन 11th क्लास में है और 11th क्लास में मैंने बनवाया है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर हम डील कर देते हैं आपको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर होल स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो तो देख लो तुम कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 9 और 3 माइनस 3, 0/0 इक्वल टू क्या होगा, अनडिफाइंड। लेकिन लिमिट कहा कि बाबू अगर किसी फलन से पहले हम आ गए तो उस फंक्शन का वैल्यू परिभाषित होना चाहिए और मान निकलना चाहिए। तो अब क्या करोगे, अब लिमिट का यूज तब तक करो कि जब तक यह फलन परिभाषित नहीं हो जाए। तो x स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, हाँ x माइनस कितना 3। लिमिट x टेंस टू कितना होगा 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b बाई x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, 3 का वैल्यू पुट कर दो तो 3 या प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा
6 और इस तरह से जो वैल्यू आया कितना आया मेरे पास 6 आया। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो अलजेब्रिक फंक्शन में तो उसको आप आसानी से बना सकते हो। ये सारा चीज़ 11वीं क्लास में बता दिया गया है, फिर भी सब बताया है मैंने कि आपको लिमिट और कंटिन्यूटी फिर से आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप एक बार फिर से क्लियर कर लो। जिसके पास 11वीं क्लास का नोट्स कॉपी है वो निकाल कर और लिमिट को और बढ़िया से क्लियर कर सकते हो। जितना 11वीं क्लास में बताया गया उतना यहाँ बताना संभव नहीं है, लेकिन हाँ उतना बता देंगे जिससे कि आप 12th क्लास एकदम सही हो जाएगा। तो सर ये तो केवल अलजेब्रा की बात हुआ। कुछ अपरिभाषित फलने हैं, इंडिफिनिट फंक्शन है। क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स एक अपरिभाषित फलन है। कैसे है? क्योंकि यह एक चक्र में चलता है, इस तरह से रोटेट करेगा, बार 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 घूमते रहेगा, तो कभी भी इसको हम रुक नहीं सकते। तो इसका अलजेब्रिक वैल्यू क्या होता है बताया है 11वीं क्लास में। इसको किस तरह से होता है? एक्स के पावर क्यूब बाई फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, क्रम गुणित गुणांक 3 एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट 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 कहाँ तक होगा यह? इन्फिनिटी तक इसी तरह से बढ़ते चलेगा। यह क्रम गुणित गुणांक क्या है जान लो, कि अगर फैक्टोरियल n हो तो n का मतलब क्या है कि अगर इसको बाहर निकालते हो तो n माइनस 1 होगा। जैसे कि मेरे पास फैक्टोरियल क्या है? 5 है, क्रम गुणित गुणांक 5 है, तो 5 को अगर लिखना हो वैल्यू में क्या होगा तो लिखेंगे हम 5, एक कम होगा, कितना बचेगा? 4। फिर से लिखेंगे 5 गुना 4 निकालो कितना बचेगा? 3, 3 निकालो कितना बचेगा? 2, 2 निकालो कितना बचेगा? 1। इस तरह से होगा, यानी घटते क्रम में 1 तक जाएगा, यही इसका मतलब है क्रम गुणित गुणांक का। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यहाँ तक सही हो? तो साइन एक्स का अलजेब्रिक फंक्शन कहा जाए तो इस तरह से साइन एक्स का अलजेब्रिक फंक्शन होता है, जिसे 11वीं क्लास में बताया गया। बी नंबर, कॉस एक्स का अलजेब्रिक फंक्शन कहा जाए, फैक्टोरियल 2 एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। देख लो इसका पावर 1 3 5 7, इसलिए इसको बोला जाता है विषम फलन। और यह इसका पावर देख लो 0, एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो 0 2 4 6। और कॉस जो फलन है वो कैसा फलन है? सम फलन इसको बोलते हैं। वह जो है वह विषम फलन है और यह जो है सम फलन है। tan x 1 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2x के पावर 5 बाई फैक्टोरियल tan x (15) डॉट डॉट इस तरह से आपका क्या होगा? इन्फिनिटी तक होगा। तो साइन का यह अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, यह कॉस का अलजेब्रिक फंक्शन हुआ और यह टेन का अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x 1 प्लस x के पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा। e के पावर माइनस x हो तो 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होगा। तो ऐसे फंक्शन है जो कहाँ तक जा रहे हैं? अनडिफाइन तक जा रहे हैं। अब ऐसे फंक्शन को परिभाषित करने के लिए किसका यूज किया गया? लिमिटेशन का यूज किया गया। ये सारी बातें हमने 11वीं क्लास में आपको बता दिया है बढ़िया से।
तो कैसे यूज करेंगे लिमिटेशन को, साइन का आखिर वैल्यू क्या होता है और किस तरह से इसको लिमिट में तोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको लिमिटेशन तोड़ा जाए और साइन का जो वैल्यू है वो किस तरह से आप निकालेंगे। लिमिटेशन का बेसिक फॉर्मूले हैं जिसे आपको याद रखना एकदम अनिवार्य है। क्या है फॉर्मूला लिमिटेशन का? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो तो वैल्यू 1 होता है। सब प्रूफ कराया है 11th क्लास में, एक बार फिर से हम रिमाइंड करवा देंगे आपको। लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन हो इसका वैल्यू भी 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x हो तो इसका वैल्यू भी 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x हो इसका भी वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 केवल cos x हो तो वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 x बाई cos x हो तो वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लिमिट x टेंस टू 0, ये सब 11th क्लास में सारा कॉपी आपके पास होगा, तो सब चीज सारे फॉर्मूले हमने प्रूफ करवाया है। e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स हो तो वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 log x माइनस 1 बाई एक्स हो तो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स हो तो वैल्यू क्या होगा? 1। लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n और x माइनस a हो तो n इंटू a के पावर n माइनस 1 होता है, जो कि आपका यूज होगा अवकलन में। ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि लिमिट x टेंस टू 0 x के पावर n माइनस a के पावर n और x माइनस a हो तो n इंटू a के पावर n माइनस 1 होता है। 11th क्लास में इसको हमने बहुत बढ़िया से प्रूफ कराया है और सारा टर्म जितना आपने लिखवाया है सबके सब प्रूफ करवाया है मैंने। अब तो नोट नहीं करना है आपको, क्योंकि सारा चीज ये सब PDF फाइल में आपका रहेगा। चलिए तो प्रूफ देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है? लिमिट ने कहा कि किसी भी अपरिभाषित फलन को हम परिभाषित करेंगे और एक निश्चित मान देंगे, यही कथन स्टेटमेंट लिमिट का है कहीं भी। चलो तो प्रूफ देखा जाए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन क्या है? x है। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो क्या होगा? साइन 0 बाई 0। साइन 0 मतलब कितना? 0। अब बाई कितना? 0। 0 अपॉन 0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है। लेकिन लिमिट ने कहा कि नहीं, अगर हम किसी फंक्शन से पहले आ गए तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए एक परिभाषित और एक निश्चित वैल्यू होना चाहिए। यही काम था लिमिट का। तो यूज कीजिए लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट का वर्क तब तक करते रहेंगे जब तक यह परिभाषित ना हो जाए। तो साइन का हमने फॉर्मूला आपको बताया है, क्या पुट करोगे? x माइनस x के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस
एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट कहाँ तक, अनडिफाइंड तक। बाई में कितना, एक्स। बोलो कोई समस्या आई है? किसका फॉर्मूला हमने यूज किया, साइन का फॉर्मूला यूज किया। साइन का फॉर्मूला मैंने बताया, वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब ध्यान समझिएगा, लिमिट, ये सारा चीज हमने 11वीं क्लास में प्रूफ करवा दी। इसलिए 11वीं क्लास में हमने कैलकुलस पढ़ाया है आप लोग को कि 12th क्लास में काम करेगा, और देखो आज काम कर रहा है आपको। अब इसमें से हम x कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हमने x यहां से कॉमन निकाला तो यहां कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट कहाँ तक, अनडिफाइंड। बाई में कितना है, एक्स। बोलो कोई समस्या? कुछ नहीं है, सीखोगे। 12th क्लास में डायरेक्ट भी मेरे पास पढ़ रहे हो तो कोई समस्या नहीं होगा, और 11th क्लास पढ़ रहे हो तो कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह x से x जो है वो कैंसिल हो गया। अब हम पुट करके वैल्यू चेक करते हैं। लिमिट का यही काम था कि जहां ये डिफाइन हो वहां भर दो ना, जहां परिभाषित हो वहां भर दो ना इसको। जब तक नहीं परिभाषित हो रहा है तब तक इस पर काम करते रहो। चलो पुट करके देखें तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, 0 के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 0 के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट। कहीं ना कहीं यह जो इन्फिनिटिव है x से तो मिला होगा ना, क्योंकि पावर 6 4 5 7 डॉट डॉट तो गया होगा ना n तक। तो 0 इंटू इन्फिनिटिव, प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि 0 के साथ किसी भी संख्या से गुणा कराओगे वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल सिस्टम क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा। 1 किसका वैल्यू था, तो 1 वैल्यू था लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x का। और इस तरह से आपका एक टॉपिक प्रूफ हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन, पढ़ना सीख लेना, x टेंस टू 0 होने को है, 0 है नहीं, 0 होने को है। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये मैंने प्रूफ करा के आपको दिखा दिया। इसी तरह से सारा फंक्शन 11th क्लास में मैंने प्रूफ कराया है। अब यहाँ पर 12th क्लास में प्रूफ से मतलब नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि किसका वैल्यू क्या होता। कॉमनली अगर आपको याद करना है तो जान लो कि लिमिटेशन लगा हुआ है, तो छोटा सा फॉर्मूला दिया गया हो तो उसका वैल्यू 1 ही होगा या तो 0 होगा, और कुछ नहीं हो सकता। लिमिटेशन का मैक्सिमम का आंसर जो है या तो 1 होता है या तो 0 होता है। हटा रहे ये सब चीजें आपके होंगे पीडीएफ में, बार बार हम कह रहे हैं। चलो देखा जाए इस बेस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया। ये क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x प्लस tan 4x बाई एक्स हो, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू बताइए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x प्लस tan 4x बाई एक्स दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज, वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, x टेंस टू 0, यहां पर मेरे पास है कितना, साइन 5x प्लस tan 4x। देखो तो x बाई में है ना, इसके साथ भी x कर सकते हैं, इसके साथ भी x कर सकते हैं। बोलो कोई समस्या, अलग अलग हमने कर दिया, x को साइन के साथ भी और x को tan के साथ भी। लिमिट का प्रॉपर्टी हम बताएंगे। यह एक अलग फंक्शन हो गया, यह एक अलग फंक्शन हो गया। तो लिमिट क्या कहता है कि दो फंक्शन अगर अलग अलग दिया गया हो तो यहां से साइन के साथ भी लिमिट लेंगे और tan के साथ भी लिमिट लेंगे। दो फंक्शन अलग अलग दिया गया हो तो दोनों फंक्शन के साथ हम अलग अलग लिमिटेशन यूज करेंगे। तो देखा जाए
लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बाई क्या है x प्लस इसके साथ लिमिट x टेंस टू 0 tan 4x बाई क्या है x। कुछ नहीं किया मैंने, इस लिमिट को एक बार साइन के साथ, इस लिमिट को हमने tan के साथ, इसको प्रॉपर्टी में हम लिखा देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट क्या होता है आप समझ आ जाए। लिमिट की प्रॉपर्टी कहता है कि साइन x जो यहाँ वैल्यू हो वही नीचे होना चाहिए, वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ दिमाग लगाओ कि साइन x के जगह पर कितना मेरे पास है 5 है, तो क्या काम कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बाई x है, 5 से डिवाइड किए और 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना है 5x तो ये भी तो x इंटू 5x हो जाएगा। और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यहाँ कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x हो तो मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ देख लिया जाए कि हमने यहाँ पर x 5x था तो यहाँ पर 5x होना चाहिए था ना, तो इसलिए 5 से डिवाइड किए और 5 से क्या किए मल्टीप्लाई किए। इसमें आ जा फिर से वही सेम क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 tan 4x बाई x है, तो 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इसका वैल्यू 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4, या मेरे पास 5 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 9। एक परफेक्ट वैल्यू प्राप्त हुआ। अगर ऐसे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो पुट करके देख लो 0 इंटू एक्स साइन 0 का वैल्यू 0, यहाँ पर 0 इंटू 4 tan 0 का वैल्यू 0 अपॉन 0 0 बाई 0 होता अनडिफाइंड, जिसका वैल्यू कितना है मेरे पास 9 है। अब लिमिट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि लिमिट क्या करता है। तो लिमिट किसी भी अपरिभाषित फलन को परिभाषित करता है और उसका एक निश्चित मान देता है, एक परफेक्ट वैल्यू देता है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स वही बताया मैंने, जब वहाँ दो फंक्शन को अलग अलग तोड़ा दो फलनों को तो बताया कि दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स, सीमा का गुणधर्म। तो देखा जाए कि प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स क्या है, सीमा का गुणधर्म क्या है। ए नंबर में माना f(x) एवं g(x) दो परिभाषित फलन है x टेंस टू a पर। और x टेंस टू a मतलब कोई भी नंबर भरते हैं हम रियल नंबर, जो कि a का रिलेशन किससे होना चाहिए r से होना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर a भरते हैं और उसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो परिभाषित होता है। तो इसलिए कहा गया कि मान लिया जाए कि f(x) और g(x) तो परिभाषित फलन है, जो कि x टेंस टू a पर a किसके संबंध रखता है, तो a r रियल नंबर से संबंध को रखता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a, ध्यान से समझना लिख कैसे रहे, f(x) प्लस g(x) हो। लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस g(x) हो, यानी कि दो फंक्शन दिया गया हो, दोनों प्लस के साइन में हो, दोनों प्लस के साइन। तो क्या करेंगे लिमिट के अनुसार, लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a g(x). दोनों फंक्शनों में हम अलग अलग लिमिटेशन लगा देंगे। यही क्वेश्चन मैंने पिछला क्वेश्चन बनाया, ऐसे देख लो एग्जाम्पल में क्वेश्चन देख लिया जाए। दो फंक्शन अगर दिया गया हो, दोनों अलग अलग फंक्शन हो, तो दोनों फंक्शन के साथ लिमिट जो है अलग अलग हम बंटवारा कर देंगे।
इस बात को समझना है बढ़िया से कि जब मेरे पास दो फंक्शन दिए गए हों और दोनों फंक्शन में लिमिट लगा गया हो तो दोनों फंक्शन को हम अलग अलग बंटवारा कर सकते हैं और बंटवारा करने के बाद दोनों में हम लिमिटेशन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, क्वेश्चन ने दिया गया कि लिमिट x टेंस टू 0 tan ax प्लस साइन bx अपॉन क्या है x। तो यहां दो फंक्शन मेरे पास है, कौन कौन? लिमिट x टेंस टू 0 tan ax बाई x, अलग कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिमिट x टेंस टू 0, ये x को अलग अलग कर दिया हमने, लघुत्तम दिया, अलग अलग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है किसी को ना, साइन bx बाई x। बोलो यहां तक सब सही हो ना? तो दो फंक्शन था tan ax बाई x और sin ax बाई bx बाई x, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसका लिमिटेशन से इसका कोई मतलब नहीं है, इसके साथ केवल अटैच प्लस के साथ तो सिंपल सी बात है, लिमिटेशन तोड़ दिया जाए। लिमिट x टेंस टू 0 tan ax बाई x है, तो a से डिवाइड करेंगे और a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्लियर सी बात समझ में आ रहा है कि जितना यहाँ पर है वही बाई में होना चाहिए, तब ना एक होगा, क्योंकि tan x बाई x हो तो वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx, b से डिवाइड किया, b से मल्टीप्लाई किया, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ a हो गया, ये टोटल सिस्टम 1 हो गया, ये भी टोटल सिस्टम 1 हो गया, प्लस कितना हो गया? b, तो a या प्लस b। बोले कोई समस्या किसी को? तो पहला आपका प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट इसमें कहीं भी अगर दो फंक्शन मिलते हो और दोनों प्लस के फॉर्म में होते हो, तो fx का लिमिटेशन अलग करेंगे और gx का अलग करेंगे, जो वैल्यू आएगा दोनों के साथ में हम ऐड कर देंगे। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में। ये क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस gx हो। दो फंक्शन दिया गया हो, दोनों किसके साइन में हो? माइनस के साइन में हो, तो क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 fx का अलग किया जाए डिफरेंशियल, fx का अलग लिमिटेशन निकाला जाए, लिमिट x टेंस टू 0 और gx का अलग लिमिटेशन निकाला जाए। fx है और ये कौन सा है? gx है। fx का लिमिटेशन अलग निकलेगा, gx का लिमिटेशन अलग निकलेगा। सेम वही बात है, जो प्लस था अब रिवर क्या होगा? माइनस होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से ही तुम लोग भी बना सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x प्लस साइन 4x बाई क्या है? x। क्वेश्चन दिया गया आपको, सॉल्व करो। लिमिट x टेंस टू 0, ये मत जोड़ मत देना कि 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x, कभी भी गलती से गलती मत करना, ये दोनों का अलग अलग एंगल है तो ऐड हम नहीं कर सकते। साइन 3x बाई x प्लस साइन 4x बाई x। यहां तक सब सही हो? लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई x, इसके साथ अलग किए हमने, प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाई x, अलग कर दिए। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 से डिवाइड, यहाँ पर भी 4 से और यहाँ पर भी 4 से,
इस सिस्टम का वैल्यू 1, इस सिस्टम का वैल्यू 1, तो 3 या प्लस 4 इक्वल टू 7। सॉरी ये माइनस है ना, माइनस है, ध्यान रखना, माइनस से क्या करेंगे, माइनस के साथ, यहाँ समझना बढ़िया से। तो 3 या माइनस और कितना होगा, माइनस होगा। साइन किसका लेना है, माइनस का लेना है। प्लस वाला तो पीछे वाला बता दिए हैं, माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 होगा। वीडियो को एकदम क्लियर रूप से देखो, समझो। तो पीडीएफ जब उतारो तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर जो है वो कैसे बता रहे थे। प्रॉपर्टी नंबर 3 में चलते हम लोग। कि प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वह क्या कह रहा है, तीन नंबर कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0, कुछ भी लो, 0 लो चाहे a लो, a, लिमिट x टेंस टू a fx इंटू क्या हो, gx हो। दो फंक्शन दिया गया हो, दोनों अभी इंटू में, गुना के फॉर्म में, इंटू में है, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इंटू लिमिट x टेंस टू 0 gx, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो और दोनों का लिमिटेशन अलग अलग निकाल दो। ध्यान रखिएगा, अवकलन जब सिखाएंगे तो दो फंक्शन गुना में हो तो उसका अलग तरीका होता है, ई वी इंटू भी का फॉर्मूला लगता है। यहाँ वो गलती मत करना, लिमिटेशन लिमिट गुना में भी हो ऐसे ही रहेगा, अलग अलग सेपरेट सेपरेट। एग्जाम्पल देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x इंटू कॉस एक्स बाई क्या है, x। दो फंक्शन है, साइन x इंटू कॉस एक्स। x को जरूरत किसका है बताओ, तो x को जरूरत है साइन को, कॉस का कोई जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, फॉर्मूला यहां देखो कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x हो तो वैल्यू 1 होता है, लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x हो तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जिस तरह से हमें सारा फार्मूला मुझबानी याद है, कोई भी फार्मूला लिखने के लिए हमने किसी भी बुक का हेल्प नहीं लिया, उसी तरह से आपको भी ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। जितना फार्मूला मैंने लिखा किसी बुक का हेल्प नहीं लिया। जब तक आपका भी ऐसे ही माइंड सेटअप होगा तभी किसी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। चलिए दिखा दिया जाए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई x, इंटू में है तो अब तो दो को नहीं ना, एक है तो एक तो चला गया इसके साथ, तो इसके साथ जाएगा नहीं जाएगा, तो इंटू लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x। समझना बढ़िया से जो कह रहे हैं हम, एक ही एक से प्लस होता तब ना अलग अलग कर सकते हैं। तो इंटू में इसके साथ रखो या इसके साथ रखो, कैसे सर, a इंटू बी बाई अगर a हो तो a बाई a इंटू बी होगा, a से कैंसिल हो जाएगा तो 1 इंटू बी बराबर क्या होगा, b होगा। लेकिन अगर यही ऐसे रहता है कि a प्लस बी बाई ए हो तो a बाई ए प्लस बी बाई ए रखते हो, क्योंकि यहाँ एलसीएम लेती तो फिर a होता ना, तो प्लस में हो तो दोनों के साथ होगा, लेकिन इंटू में हो तो किसी एक ही के साथ होगा, या तो इसके साथ या तो इसके साथ। तो इसको जरूरत नहीं है, x को जरूरत है साइन को, साइन। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, कोई समस्या नहीं किसी को, तब आगे बढ़ा जाए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई x है, हमें चाहिए 3 से मल्टीपल किए, 3 से डिवाइड किए, इनटू लिमिट x टेंस टू 0 क्या है मेरे पास है, cos x। इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू भी हो गया 1, तो क्या होगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। यहां तक सब सही हो, कोई समस्या नहीं किसी को। उतारने की जरूरत नहीं है, सारा चीज पीडीएफ में आपका रहेगा।
3 प्रॉपर्टी हुए हैं अभी। चार नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स अपॉन जी। दो फंक्शन दिया गया हो, दोनों डिवाइड के फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में फिर कुछ मत करो, बस जैसे है वैसे करो। x टेंस टू 0 एफ एक्स को ऊपर रखो और लिमिट x टेंस टू 0 जी एक्स को नीचे रखो। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। लिमिट x टेंस टू 0 क्या मेरे पास है, साइन x अपॉन कॉस एक्स, साइन x अपॉन x इंटू कॉस एक्स, साइन x अपॉन x इंटू क्या है, कॉस एक्स है। चलिए तो देखो, तो यह एफ एक्स है और यह जी एक्स है, काम कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x एक फंक्शन हो गया, क्योंकि x किसको जरूरत है, साइन को जरूरत है बाई में। लिमिट x टेंस टू 0, इसको समझ लेना बढ़िया से। x का जरूरत किसको है, साइन को, साइन के साथ रख दिए, साइन x बाई एक्स है, और इसके साथ हमने लिमिट ले लिया, क्योंकि साइन और कॉस अलग अलग फंक्शन है। साइन x बाई एक्स का वैल्यू 1, कॉस x का वैल्यू 1 बाई 1 इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी नंबर 4। 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0 k इंटू एफ एक्स दिया गया हो, कोई कांस्टेंट टर्म हो, किसी फंक्शन से मल्टीपल हो, कोई कांस्टेंट टर्म हो, अचर राशि या किसी फंक्शन से मल्टीपल हो, तब क्या करोगे, इस अचर राशि को बाहर निकालोगे। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स होगा, अचर राशि क्या करेंगे हम, बाहर निकाल देंगे। एग्जाम्पल लीजिए, अगर मेरे पास हो लिमिट x टेंस टू 0 5 इंटू कॉस एक्स, 5 इंटू कॉस एक्स, तो सिंपल सी बात है कि 5 इंटू कॉस एक्स, तो 5 अचर राशि है जो गुणांक का काम कर रहा है, तो 5 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और लिमिट x टेंस टू 0 क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। और लिमिट x टेंस टू 0 कॉस एक्स का जो है वैल्यू जो है वह 1 होता है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, 5। बोले कोई समस्या, हर चीज क्लियर हो रहा आपको ना। तो ये सब चीज बातें 11th क्लास की है, 12th क्लास में ये सब का यूज बड़े बड़े क्वेश्चनों में है, इसलिए इसको आप दम गहराई से और बढ़िया से समझना, क्योंकि हम बता रहे हैं, नहीं तो 11th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। 12th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन 12th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। एक लाइन में सीधे जवाब है कि आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो कॉपी कहाँ है वो हमें भी पता है, और आपको भी पता है कॉपी कहाँ चली गई है। चलिए, और एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि लिमिट x टेंस टू 0 अगर ओनली फॉर k हो, कांस्टेंट हो, तो कोई मतलब ही नहीं है, जो k है उस k को बाहर निकाल दो, लिमिटेशन कुछ नहीं है, केवल k होगा। जैसे आपको दिया गया कि लिमिट x टेंस टू 0 या 5 है, तो वैल्यू क्या होगा, अरे कुछ भी है, जब x का वैल्यू ही नहीं भर सकते हैं तो मेरे पास कितना है, 5। पहले ही तो ये परिभाषित है, अब परिभाषित है तो उसका वैल्यू 5 होगा। लिमिट क्या करता है, अपरिभाषित को न परिभाषित करता है। ये तो पहले ही परिभाषित है कि रियल नंबर पर साइन ऑफ लाइन पर 5 का पोजीशन कहां पर है, रियल नंबर पर साइन ऑफ लाइन पर चिन्ह परिपाटी पर 5 का पोजीशन कहां है, ये तो पहले ही परिभाषित है। तो इसको क्या परिभाषित करना है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 5 और 5 का वैल्यू क्या होगा, 5। यानी अचर राशियां का जो लिमिट होता है वो अचर ही राशि होता है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि हमने अवकलन पढ़ा है 11th क्लास में कि अचर राशि का अवकलन 0 होता है, और यहाँ लिमिटेशन 0 मत कर देना। ये बात एकदम याद रखना कि लिमिट में अगर अचर राशि हो तो उसका मान जो है वही होगा।
क्योंकि अवकलन अलग चीज है, अवकलन का होता है परिवर्तन, तो अचर राशि में परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए इसका अवकलन 0 होता। लेकिन लिमिट क्या होता है, परफेक्ट वैल्यू, ये तो वास्तव में परफेक्ट है, तो इसमें क्या परफेक्ट वैल्यू निकालो। तो ये 6 मेरे प्रॉपर्टी हो गए, और यहाँ लिमिटेशन का बहुत चीज आपका समाप्त हो चुका है। तो लिमिटेशन में हमने सिखाया कि व्हाट इज लिमिटेशन। तो फिर से बता दें कि आपका सीमा क्या है। तो किसी भी अपरिभाषित फलन को परिभाषित कर एक निश्चित मान ज्ञात करना, यह सीमा कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा, तो आगे में हम लोग देखे कि कोई अपरिभाषित फलन कौन कौन होते हैं। तो हमने देखा 5 फलन होते हैं, ILATE। आई मतलब इन्वर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन, L मतलब लॉगरिथमिक मतलब लघुगणकीय फलन, A मतलब अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय फलन, T मतलब ज्योमेट्रिकल मतलब त्रिकोणमितीय फलन, और E मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातीय फलन। यही 5 फलनों का 12th क्लास से किसी भी क्लास में हो कैलकुलस के अंदर यूज करना है। जैसे कि 0 से लेकर 9 तक अलजेब्रा में यूज करते हैं, सेम इसी प्रकार से हम अगर कैलकुलस पढ़ते हैं तो ये 5 फंक्शनों का यूज करेंगे। हमने दिखाया कि साइन एक अपरिभाषित फलन था, उसको परिभाषित करके दिखाया, उसका परफेक्ट हमने वैल्यू निकाला। उसके बाद एक हमने अलजेब्रिक फंक्शन को दिखाया कि x के पावर 5 दिया हुआ, उसको भी हमने दिखाया कि किस तरह से होता है। उसके बाद क्या बताया, प्रॉपर्टी बताया। अब आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, और ये आप लोग निश्चय रूप से बनाइएगा लोग, और नेक्स्ट वीडियो में मिला लीजिएगा कि होमवर्क जो दिए थे वो कहां तक आपका सही था। अब आज से एक सूचना बता दें कि 11th क्लास 12th क्लास का सबका वीडियो अपलोड हो रहा है। समस्या कुछ हो जा रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम, इसलिए प्रतिदिन वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है उसको आप बढ़िया से पढ़िए कि बहुत ज़्यादा वीडियो है। ऐसा नहीं कि हमने देख लिया तो इसको बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा, रिवाइज का जरूरत पड़ रहा है आपको। तो होमवर्क में लिमिट x टेंड्स टू 1 to x स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2 सॉल्व करके सबका वैल्यू निकालना। x माइनस √2 36 माइनस x माइनस 6। साइन 4x/x समझ में आ रहा है। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना होमवर्क दे दिया गया है, और इस होमवर्क को आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये सारा क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवा देंगे, और ध्यान रहे कि एक भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होना चाहिए।
हम ये नहीं करें कि प्रतिदिन वीडियो अपलोड होगा, लेकिन जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है कैलकुलस का, ये रेगुलर रूप से आप पढ़ते चलिए, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो कोई फायदा आप नहीं होने वाला है। इसलिए जितना भी वीडियो आपका अपलोड हो रहा है वो प्रतिदिन आप एकदम से पढ़ते चलिए। और मेरा प्रयास यही है कि आप किसी भी परिस्थिति में पढ़ना सीख लो, हालात भी कैसा हो उसके अनुसार ढलना सीख लो। थैंक्स। मैं एस के प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ।